हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मैं हूं वर्षित। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है दिस इज इंडियाज मूवमेंट। उजैर यूनुस पाकिस्तानी शेयरिंग हिज इंडियाज एक्सपीरियंस विजिटिंग हिज एंसेस्ट्रल मतलब होम इन इंडिया। मतलब वो अपने एंसेस्टर्स जब मतलब एंसेस्टर जो कि मतलब पूर्वज हैं उनके घर गए हैं इंडिया में। जब वो उस घर को देखने गए हैं तो उसके बाद उन्होंने इंडिया का एक्सपीरियंस अपना शेयर किया एक पॉडकास्ट में। और उन्होंने बोला दिस इज इंडिया का मूवमेंट, ये इंडिया का मूवमेंट है और ये मतलब अभी इंडिया का मूवमेंट है सुपर पावर बनने का। क्या सीन हुआ सारा जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। कौन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। First time properly traveling in the country. We went to Delhi for a day. Delhi से आगरा गए, ताजमहल देखा। वहाँ से we went to Rajkot and then to Batwa and Bagasra, which are my ancestral homes from both my maternal and paternal side. वहाँ से गोवा, वहाँ से फिर बॉम्बे. There is an energy that you feel among people, and the way to sum it up is the energy is ke they're feeling, particularly among, I met basically my friends from college that I went to college with, was that this is our moment, if not now then never. That's the attitude. The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, 2 examples. बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था। QR कोड, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था। आपको कैश की जरूरत नहीं, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं। पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज एन इशू. So what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet. तो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज़ रिसीव्ड, 100 रुपीज़ रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड। तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके बाद स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस। दूसरा एक बेसिक चीज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए आप पाकिस्तान से इंडिया। मतलब yeah, it was transformational, right? अब these are like pretty accessible, मतलब ये कोई not rocket science, zero rocket science. no. So and again ऐसा नहीं है कि इंडिया में कैश अब इस्तेमाल नहीं होता। India's cash circulation as a percent of GDP is 13%, Pakistan is roughly 20%. तो आप उसको 13 तक भी ले आएँ, compared, bring it at par with India, it transforms the economy for various reasons, including capital creation, credit. हमारे पास I'm assuming कि वो जो बेसिक 5G जो जियो ने किया है वहाँ पर, वो भी नहीं है यहाँ पर। तो नहीं, तो वो अभी कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं, वो जब आएगा तब ये चीज़ें। हाँ, और अब रास्ट रोल आउट हो रहा है, मर्चेंट्स पेमेंट्स, इंटरऑपरेबल QR कोड, दे बीन स्लो एट इट। द ट्रेजेडी इन दिस शहजाद इज दैट जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, UPI एंड मोबाइल फोन एक्सेस, दैट Aadhaar unique ID, digital ID is a critical part of it. Pakistan actually got digital ID way before Aadhaar was rolled out. मैंने अपना आई थिंक पहला NIC जब बनाया था उसमें चिप थी। हाँ, पहला NIC अपना। सेम हमारी जनरेशन के सबके डिजिटाइज IDs थे, पासपोर्ट डिजिटाइज थे, बट हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया उससे, and we lagged. हमने डाल दी बस एमी, बस डाल दी। अभी भी नादरा जो है, आधार फॉर एग्जांपल डज नॉट चार्ज मनी, or maybe charges a notional amount. People in your comments who are from India will correct me if I'm wrong on this one, but in any case, the cost of pinging the Aadhaar database is very little to no cost. The cost of sending money on UPI is zero MDR. It doesn't cost anybody anything because the government provides that infrastructure. UPI बता भी दो ना लोगों को। It's a unified payments interface which is interoperable in the sense that think of it as a digital railroad. उस digital railroad पे पैसा जाता है, micro payments जाती हैं, it's connected to a wallet or a bank account. The government of India mandates that every citizen with an Aadhaar card should have the right to a zero balance, zero cost bank account. डिजिटल बैंक। तो आप अगर गांव में रहते हैं, आपका आधार है, तो आपका जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, दिस मोदी गवर्नमेंट डिड इट एंड ही वाज क्रिटिसाइज्ड एट दैट टाइम, क्योंकि लोग कहते थे यू आर वेस्टिंग गवर्नमेंट मनी, जीरो बैलेंस, आप बैंक से सब्सिडी दे के बैंक अकाउंट खुलवा रहे हैं, उससे कुछ होगा नहीं। इट ट्रांसफॉर्म्ड लाइव्स, क्योंकि सरकार ने फिर क्या किया, अब आधार है, सब्सिडीज देना शुरू करनी। एग्जैक्टली
led to popularity, led to service delivery, led to reduction in corruption, and also digitized payments, because now you have access to a bank account, you can get insurance, you can get credit, you can digitize payments, etc., along with the Jam कितने Trinity. फायदे लेकर The आया second यार। example I'll give you is कि Rajkot is a city of 2 million people. उससे 200 kilometers south towards the Arabian Sea is my paternal grandfather's village. घेट बगसरा उसको कहते हैं। 3,000 कुछ लोग रहते हैं उस गांव में अभी इतना भी। अच्छा होगा ना उनमें से कोई एक कमेंट करे अरे ये तो मेरा गाँव मेरा है। गांव है। तो वही मैं कह रहा था, वहाँ पे 4G LTE मेरा चल रहा था राइट अप टू द अरेबियन सी। गाँव में भी 4G चल रहा एंड है। उस गांव में आई वेंट फॉर अ वॉक, मुझे एक मिले आदमी, क्योंकि मैं मेरे इधर गाँव अब्बू शाम गए में हुए जाओ, वहाँ खत्म हो जाता पे है। सामानों पहले, तो उन्होंने कहा वहाँ एक दरगाह है, तो वहाँ जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे और परदादा के दादा वहाँ दफन है। तो उन्होंने कहा वहाँ तुम जाना, शायद तुम्हें कब्र मिले। उनको पूरा याद नहीं था कि कहाँ है वगैरह ना। तो मैं ड्राइवर के साथ हम गांव के अंदर घुस गए, क्योंकि एक बोर्ड था, बोर्ड के बाद गांव शुरू हो प्लीज जाता अब था। ये नहीं बोलना कबर पे QR कोड था। नहीं अच्छा, thank नहीं God. नहीं नहीं नहीं। तो अब तो इंटरनेट वहाँ चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ जब मैं गांव में चल रहा था तो एक बोला मिले, वो कोई बच्चा आया फूल वूल डाले, उसने बोला QR कोड नहीं इतना वो तो नहीं भी है ना। उतना नहीं है, अच्छा, लेकिन thank God. लेकिन उस दरगाह के सामने जो स्टोर है वहाँ QR कोड था। फूल वाले के पास। हाँ, उसके पास QR कोड था। और ग्लूको पार्ले जी वगैरह आप ले लें वहाँ से, और आप, मैंने तो कैश दिया बिकॉज UPI फॉरेनर्स के लिए नहीं चलता, हाँ। बट वहाँ लोग अभी उनके QR लिए कोड। भी तो QR वहाँ कोड एक काम मिले होगा। मुझे गोविंद भाई, उनका WhatsApp नंबर भी मेरे पास है, रोज़ सुबह मुझे मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह। पुअर गाय, वेरी पुअर गाय। मैं घर में गया, उन्होंने मुझे मीठा दूध पिलाया। ही हैड अ स्मार्टफोन देखिए। विद 4G LTE ऑन इट। एंड मैं उससे पूछा कि आप कैसे काम क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं पुरानी चीज़ें ख़रीद के आ गया फिर बेचता हूँ, मेरे बच्चे नहीं है, मी एंड माई वाइफ, वो वी लिव हैप्पीली, यू नो, वी आर पुअर बट वी आर हैप्पी। तो उन्होंने जब मुझे टूर दिया शहजाद, तो मैंने पुरानी जो है ना मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह। उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके मेहमान इधर भी कराची में तो मैंने एक स्ट्रक्चर देखा, हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, पेंट हुआ हुआ था अच्छा सा। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। ओह, बाटवा एंड बगसरा नाउ हैव अ यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग 90%। 3,000 लोगों का गाँव है। लिटरेसी रेट 90%। वहाँ अभी भी लोग काऊ डंग जला के खाना बनाते हैं, लेकिन स्कूल जो थी ना वो आपको दिखता था कि स्कूल ज़बरदस्त है। फिर उन्होंने, मैंने कहा वो दरगाह किधर है? हाँ? तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी, आपको नज़र नहीं आया। अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई। उन्होंने कहा नहीं नहीं बड़ी दरगाह है, तुम स्टोर से तुमने बिस्किट खरीदा? मैंने कहा हाँ। कहता है स्टोर के बराबर। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया। कहता मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे बाहर लेके गए, हम वॉक करते आए बाहर गांव के दरवाजे के बाहर, तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा। और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, कोई 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं। वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला, बराबर में मंदिर है उसका। तो मैंने उससे बात की कि यहाँ तो कब्रें भी साफ होती रखा थी। हुआ उसने कहा यहाँ 2 कब्रें, एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की, वो 200-300 साल पुरानी है। तो these were the people who converted the Memons in that area to Islam years ago, and then my family etc. we traced back के 200-250 साल पहले वो convert हुए थे। वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की the Hindu temple does। मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर मतलब तुम्हें कुछ हिंदू यहाँ temple मांगना है maintenance तो भी यहाँ आता है? मांगो, यहाँ इस पीर के बड़ी जो है ना वाह यार। लोग कहते हैं कि। मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो मुसलमान नहीं है तो कौन आता है? अनेकता दूर में से एकता मुसलमान भारत आते में हैं, देखने को लेकिन मिलती है। यहाँ जो आसपास के हिंदू हैं वो भी यहाँ आते हैं, मन्नत मानते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं। दैट गुजरात के इस इलाके में सबको मालूम है कि ये दरगाह है, और ये दरगाह हमने रखी हुई है यहाँ पे अभी तक। भाई उनकी थिंकिंग And it's चेक करो there. वाली यार। एंड प्रिम, बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी डेवलपमेंट के चक्कर में मलिक रियाज टाइप जो सीन हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी की तरह, वो नहीं, बिल्कुल रखी हुई है उन्होंने बचा के वहाँ पे। एंड समवेयर ऑन दैट ग्राउंड some of my family members are buried, but those graves are not there. But the dargah, as a symbol of the fact that there were Muslims here, still exists, and it's painted, it's nice, and people come there. यू नो दैट साउथ एशिया। हमें जितना ये झूठ अपनी सियासत के लिए लोग करवाते हैं ना कि भाई ये तो नफरतें हैं एक दूसरे से, आप जितना पीछे जाए ना आपको ये मिलेगा साउथ एशिया में। Yeah. दिस हेट, द पॉलिटिक्स ऑफ हेट आर रिसेंट।
स्पेशली लाइक ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के बाद बढ़ गई थी, Yeah. उससे पहले तो आपको यही मिलेगा. Yeah. इवन आई इकट्ठे वेंट टू रहते द थे सब श्राइन इन यार. दिल्ली, द फेमस वन. निजामुद्दीन औलिया की. मोस्ट पीपल देयर वर नॉट मुस्लिम्स. British हाजी साहब अली पे भी लगा एक बॉम्बे देंगे. में सेम थिंग. इनफैक्ट इस अभी पे भी इंडिया यू में नो लोग एक अगेन साथ रहते हैं. मैं बाटवा गया हर विच इज अ कोई बिगर साथ टाउन. रहता है. इट्स बिफोर इधर बाटवा मसला मेमन है. अगर देख रहे हैं तो बहुत. मुझे रिश्ता भेज दें प्लीज. मैंने सुना है कि वो वो करते हैं, रेट आजकल हाँ तुम्हारी ना, पता नहीं क्या ऑक्शन लगेगी. करते हैं ना बंदे को. ऑक्शन नहीं करते, As in, but they have प्राइस like- लिस्ट है. यार प्लीज कोई अगर बाटवा मेमन रिश्ता भेजना हाँ. चाहता है. लो टियर पे शायद आएगी तुम्हारी. क्यों? लेकिन सिटीजन हो, नहीं पाकिस्तानी ओनली. डॉक्टर हो, नहीं. लॉयर हो, हाँ. प्रैक्टिस करते हो, नहीं. नहीं तो फिर एक अमेरिकन डिग्री. धंधा है अपना. अमेरिकन डिग्री. बाप की दुकान है जोड़िया नहीं, बाजार में. नहीं, नहीं, नहीं तो नहीं. बड़ा मुश्किल. लो रेट आई, फिर भी अमेरिकी- लो रेट में भी शायद कुछ घर सामान मिल जाए तो शायद. ठीक है. हाँ. लो रेट भी करोड़ों में तो होगा ना यार. नहीं कर. इसी साथ तो यार वीडियो खत्म. यार देखो इनकी बात चेक करो. उधर जो दरगाह है उसकी मेंटेनेंस भी मंदिर से जो है ना, हिंदू टेम्पल हिंदू करता टेम्पल है. करता है. आप अंदाजा लगाओ फिर उन लोगों की थिंकिंग कैसी है. उन्होंने मतलब भी गए, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, ये सबसे ज्यादा शौक तो यूपीआई पे हुए हैं. हाँ. जब इन्होंने एक मोची को और इनको मतलब नॉर्मल जो पान शान बेचने वालों को देखा वो यूपीआई यूज कर रहे यूज थे, कर तो रहे थे. इनका माइंड काम करना छोड़ गया. इन्होंने पहले हैरान हुए कि पैसे दिए बगैर लोग क्यों जा रहे ये हैं. कह रहे हैं हमारे कि इधर एक UPI गांव में है. कहता है 4G आ रहा है. हाँ गाँव में. आप बिलीव नहीं करोगे, इधर मोस्टली मैं विलेज की बात कर रहा उधर हूँ. नहीं आता. मतलब आप 80% विलेज बोल हाँ. सकते हो. उधर 3G भी नहीं आता. नहीं आता. आपको पता है उधर नेटवर्क इतना इशू होता है. और उधर गांव में थोड़े से लोग रहते हैं कहते हैं, और उधर 4G आ रहा है. 4G आ रहा है. यहाँ हम 5G बोल रहे हैं ना. जब यहाँ 5G आएगा ना उधर 6G तो इंडिया में आएगा. 6G लोग पुराना कर चुके लोग हैं. पुराना घर से वो इतना हमसे आगे हैं. और दूसरी बात यार, ये छोटी सी चीजें हमें सोचनी चाहिए. देखो ये भाई गए हैं, इन्होंने विजिट किया है, इन्होंने सब कुछ हमें बताया है क्या हाँ. हुआ है, और फिर हमारे लोग बोलते हैं कि उधर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है. जुल्म हो रहा है. यार हमें शर्म वैसे नहीं आती यार. ये एक बात दूसरे है, की सही बात है यार. वैसे हमें मतलब कुछ बोलने से पहले फिर शर्म हमारे आनी लोग की चाहिए. बात करते हैं कि उधर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है. भाई तुम अपने इधर जानते नहीं हो, तुम लोग अपनी चीज देखते नहीं हो और तुम दूसरों पे तोहमत लगाते हो. एक शर्म आनी चाहिए मंदिर, यार. एक मंदिर उधर की दरगाह को हाँ. मेंटेनेंस के लिए Maintenance पैसे है, दे रहा है. उधर के मुस्लिम आपस में जो है ना होली भी मनाते हाँ. हैं. उधर के मुस्लिम आपस में ईद भी ईद भी मनाते मनाते हैं. हर त्योहार एक मुस्लिम दूसरे को हिंदू मनाते हैं. दोनों. उधर के मुस्लिम ये नहीं है कि हिंदू के लिए अलग स्कूल है. उधर हाँ. मुस्लिम हिंदू दोनों के लिए अलग अच्छा एक स्कूल है. बेशक उधर इधर देखो अलग स्कूल होते हैं, भाई, उधर एक स्कूल है. भारत में एजुकेशन का आप लेवल चेक करो कि आप अंदाजा लगाओ कि बेशक गरीब लोग भी हो ना, उनका स्कूल देखने वाला था जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उनके. यार एक सबसे अच्छा बड़ी फ्यूचर बात यह है अपना, वो हाँ. अपने एजुकेशन, अपना फ्यूचर वो बना रहे हैं. हम्म. हमारा फ्यूचर तबाह है, वो सही. फ्यूचर बना चुके हैं. हमारा फ्यूचर क्यों तबाह है? हमारी एजुकेशन में पहले से ही भाई बता देते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है. हाँ. भाई क्यों? भाई आप प्यार करना education हासिल सिखाओ, करो, नफरत करना ना आप सिखाओ. बुक्स में बताते हो. आप इंडिया की बुक्स उठाकर देख लो, उसमें पाकिस्तान के बारे में ये नहीं बोला होगा कि हमने इतनी जंगें लड़ी, हाँ. या पाकिस्तान के बारे में ये उसमें नहीं भाई बोला हेट होगा कि वाला क्या है. मवाद होता ही वो नहीं. फैक्ट पर बात करते हैं. वो जो हाँ. फैक्ट होते हैं और ना, भाई वो अगर हेट बताते वाला हैं. मवाद उनका मवाद नहीं है होता, नहीं. हेट वाली चीज नहीं. इधर स्टार्ट में 1 क्लास से ही आपको बता रहे होते हैं भाई हमारे साथ ये यार ये सोच चेंज बदलनी इसलिए पड़ेगी. वो आगे चले गए. अगर भारत का तो मुकाबला तो कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत अगर उसकी राह पर चलो तो हमें सोच बदलनी पड़ेगी. और सबसे बड़ी बात यार देखो, मैंने एक बात नोट की है, उधर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उधर जात पात धर्म नहीं देखा जाता. सही बात है. इधर लोग धर्म देखते हैं. जाते तो यार, ये चीजें ये चीज नहीं होनी चाहिए ये वैसे चीज यार. नहीं होनी नहीं चाहिए. होनी इंसान पहले बनो, बाकी बात बिल्कुल पहले इंसानियत है यार सबसे आपका क्या इसका कहना है अपने राइट कमेंट सेक्शन में दे. इधर वीडियो खत्म करते हैं. अपना बहुत अच्छा ख्याल रखना.